हाथों में बंदूक थामकर पर गोलियां चलाने का काम भले ही आसान लगता हो, लेकिन मुंबई पर हमला करने वाले आतंकियों को इसके लिए भी कड़ी ट्रेनिंग के दौर से गुजरना पड़ा, जिसके बाद ट्रेनिंग के कैंप में लिए गए दर्जनों आतंकवादियों में से अव्वल आए 10 सबसे खूंखार आतंकवादी चुने गए। अपने बयान में कसाब ने ट्रेनिंग के एक दौर के बारे में तफसील से बताया। मुंबई पर कहर बरपाने से पहले हम लोगों को सख्त ट्रेनिंग के दौर से गुजरना पड़ता था। ये ट्रेनिंग बेहद सख्त और थकाऊ थी। हमें सवेरे 4:15 बजे किसी भी कीमत पर उठना पड़ता था। ट्रेनिंग का पहला दौर मुजफ्फराबाद के नजदीक चला और इसकी शुरुआत हुई दौरा सूफा से। 21 दिनों की इस ट्रेनिंग के लिए कुल 32 लोगों को चुना गया। पहले ही दिन से इस ट्रेनिंग की दिनचर्या बेहद सख्त थी। हम सभी को सुबह 4:15 बजे उठना पड़ता था। अल सुबह तैयार होने के बाद सभी नमाज पढ़ते और फिर 8 बजे नाश्ते का वक्त होता। 8:30 बजे से 10 बजे के बीच सभी ट्रेनीज को मुफ्ती सईद हदीस और कुरान से जुड़ी बातें बताते। फिर 2 घंटे आराम के बाद लंच ब्रेक होता। इसके बाद नमाज और फिर आराम के बाद शाम 4 बजे से पीटी की शुरुआत होती, जो 6 बजे तक चलती। पीटी के बाद नमाज और कुछ दूसरे कामों के बाद रात 8 से 9 बजे के दरमियान हमें खाना मिलता था। दौरा सूफा की ट्रेनिंग क्लियर करने के बाद हम लोगों को दौरा आमा के लिए चुना गया। ये पहले वाले से और मुश्किल ट्रेनिंग थी। ये भी 21 दिन की ट्रेनिंग थी और इस बार ट्रेनिंग के लिए हमें बुट्टल गांव के मनसेरा इलाके में ले जाया गया। ट्रेनिंग के इस दूसरे चरण के तहत हमें सभी किस्म के हथियार चलाने सिखाए गए। इस ट्रेनिंग का रूटीन कुछ यूं था। सवेरे 4:15 बजे सोकर उठना, तैयार होना और फिर नमाज पढ़ना। 5 से 6 बजे इंस्ट्रक्टर अबू अनस से पीटी सीखना। 8 बजे ब्रेकफास्ट। 8:30 से 11:30 बजे हथियार चलाने की ट्रेनिंग, जिसके तहत हमें AK-47, ग्रीनो, एक्सेस, उजी गन, पिस्टल और रिवॉल्वर चलाना सिखाया जाता। हथियार चलाने की ट्रेनिंग हमें ट्रेनर अब्दुल रहमान देता था। 11:30 से 12:30 1 घंटा हमें आराम दिया जाता। 12 से 1 के दरमियान लंच दिया जाता। 1 से 2 नमाज का वक्त होता था। 2 से 4 आराम का वक्त होता था। 4 से 6 बजे पीटी। शाम 6 से 8 बजे नमाज और दूसरे काम। 8 से 9 बजे डिनर। 21 दिनों की इस ट्रेनिंग के बाद हमें बताया गया कि अब इससे भी एडवांस ट्रेनिंग दी जाएगी, लेकिन उस ट्रेनिंग से पहले हमें 2 महीने खिदमत करने को कहा गया। खिदमत यानी कैंप में कोई भी छोटा मोटा काम करना। 2 महीने की खिदमत के बाद मुझे माँ बाप से मिलने घर जाने की इजाजत दे दी गई। घर पर मैं 1 महीने तक रुका। इसके बाद मैं एडवांस ट्रेनिंग के लिए मुजफ्फराबाद शाईवाई नाला लश्कर के कैंप लौट आया। इस कैंप में मेरी तस्वीर उतारी गई और मुझसे एक फॉर्म भरवाया गया। फिर वहां से हम सभी को छेलाबंदी पहाड़ी पर तीसरे चरण की ट्रेनिंग दौरा खास के लिए ले जाया गया। ये ट्रेनिंग सबसे लंबी ट्रेनिंग थी, क्योंकि यहाँ हमें 3 महीने तक रहना था। दौरे खास के दौरान हम सभी को हथियार चलाने की ट्रेनिंग के साथ साथ हैंड ग्रेनेड और रॉकेट लॉन्चर चलाने के गुर सिखाए गए। ट्रेनिंग के एक हिस्से में पूरा जोर हथियार चलाने पर था और सभी को हर रोज 4 घंटे तक सिर्फ हथियार चलाने की ही ट्रेनिंग दी जाती। इस दौरान हमें हिंदुस्तान में मुसलमानों पर हुए तथाकथित जुल्म के क्लिप दिखाए जाते। साथ ही हिंदुस्तानी सुरक्षा एजेंसियों की खूबी और खामियों के बारे में भी बताया जाता। 3 महीने की इस ट्रेनिंग का शेड्यूल भी पहले जैसा ही था। सुबह 4:15 बजे उठना और रात 9 बजे सो जाना।